बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम इस वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगी क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू एडिशन होगा। ठीक है, न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। उसकी जो मैथ है इसके फर्स्ट 9th क्लास की जो मैथ है इसके फर्स्ट हमारे पास चैप्टर हैं। ठीक है, 13। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 1 इसका, ये रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट रियल नंबर्स वाला। इस चैप्टर के एक्सरसाइज हमारे पास हैं 3। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारे पास 1.1। इसका जो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है ना, वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। मीन के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है हमारे पास 10। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना है रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि हम पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, 1 बाय 1 हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन का आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझेंगे हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखो हमारे पास ये फर्स्ट वाले, ठीक है, ये रियल नंबर्स। इसके आगे दो टाइप्स हैं, रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, रैशनल है और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट मीन होता है ख़त्म होना, डेसिमल मीन पॉइंट वाले नंबर। वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, जिनका एंडिंग पॉइंट हो। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ रैशनल नंबर के अंदर। मीन के मैं आप लोगों को एक नंबर लेके उससे समझाता हूँ। ठीक है, जिस तरह है 0.567, ये है टर्मिनेट मीन कि यहाँ पर क्या है, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, टर्मिनेट मीन एंडिंग, जिसका जो नंबर्स, वो नंबर ऐसे नंबर लेने हैं जो डेसिमल के बाद काउंट किए जा सकें। ठीक है, वो वैसे नंबर के क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेम ऐसे इसका आगे सेकंड पॉइंट लेते हैं। अब सेकंड हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एक सेकंड क्या होगा, मैं एक और पॉइंट लेता हूँ। नॉन टर्मिनेट मीन, ये तो था टर्मिनेट मीन ख़त्म होने वाले। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये ना ख़त्म होने वाले नंबर। मीन के 0.6 के ऊपर मैं ये लाइन लगा दूँ, इस बार का मतलब होता है ये जो 6 नंबर है ना, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.666, आगे ये चलते जाएंगे। ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, रैशनल नंबर के। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है रिकरिंग, मीन के एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना। ठीक है, रिकरिंग। डेसिमल नंबर मीन, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, जिनके अंदर पॉइंट आ जाए, डेसिमल नंबर्स। इरेशनल नंबर अब बताता हूँ, जो सिंपल कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। ठीक है, एनी नंबर लिख देता हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए। 2 का स्क्वायर रूट आ जाए, 5 का स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरह के जो भी नंबर आ जाएं वो किसके अंदर आएंगे, इरेशनल नंबर के। एक तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है पाई की वैल्यू है, ई है, आइलर नंबर होता है। ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ख़त्म ना होने वाला हो और रिकरिंग भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर तो था ना एक ही नंबर का बार बार रिपीट हो, नहीं, यहाँ पर डिफरेंट नंबर का बार बार आना है। जिस तरह 0.6758321, आगे ये चलते रहें। अब यहाँ पर देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो, जिस तरह है ना 0, यहाँ पर था क्या, रिपीट हो रहा था ना एक ही नंबर, यहाँ पर रिपीट नंबर नहीं होगा, वैसे आते जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,
एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। ये क्या हुए? नॉन टर्मिनेटिंग मीन के ना ख़त्म होने वाले, नॉन रिकरिंग एक ही नंबर का मीन के रिपीट ना होना, और ये डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल मीन पॉइंट वाले नंबर, ये किसके अंदर आएंगे? इरेशनल नंबर के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 का, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी 2 पॉइंट आते हैं, यहाँ पर भी 2, रैशनल और इरेशनल से हमें पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है हमारे पास वो है 2.353535। देखो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास होगा, हमने बस नेम इनके लिखने हैं, ठीक है। रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। देखो ये पॉइंट के बाद कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ये काउंट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इनके हम इन्हें क्या है, ये टर्मिनेट हैं नंबर, ठीक है। ये ख़त्म पॉइंट के बाद क्या है, डेसिमल के बाद ये ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। जो ख़त्म हो जाएं वो किसके अंदर आ जाएंगे, जो आप लोगों को ये एग्जांपल नंबर 1 दी थी, ठीक है, रैशनल नंबर की, तो ये क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 0.6 के ऊपर ये लाइन लगी है। ये आप लोगों को एग्जांपल दे दी, मीन के नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो इस बार का मतलब होता है ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेट मीन ना ख़त्म होने वाले, रिकरिंग मीन 0.6, इस बार का मतलब होता है 0.666, आगे ये रिपीट होता जाएगा, चलता जाएगा। ये भी किसके अंदर आएंगे? रैशनल नंबर के। अब उसके बाद आ जाए आगे, तीसरा पार्ट हमारे पास ये है, हमारे पास 2.236067। अब यहाँ पर देखो, ये आगे डॉट हैं, ठीक है, आगे मीन के चलते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.236067 का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पर देखो, कोई भी नंबर जिसका हम या तो स्क्वायर रूट ले लें या फिर पाई आ जाए, ई आ जाए, जो कांस्टेंट नंबर जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, जो तो या तो पॉइंट के बाद जो ख़त्म ना हो, ठीक है। नॉन रिकरिंग, जो एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो, डेसिमल नंबर होना चाहिए, पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए, वो किसके अंदर आएगा? इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट, तो सेम नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, एक हमारी कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद देखना हमने नॉन रिकरिंग है, ये भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी होने वाला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। उसके बाद आ जाओ इस 4 पार्ट पे, हमारे पास यहाँ पर आ जाए सिंपल 7 का स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सिंपल इरेशनल नंबर। इसका तो आंखें बंद करके लिख देना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अब उसके बाद हमारे पास आता है ये ये भी क्या है, ये अब इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, जिस तरह ये आइलर नंबर होता है, ठीक है, आइलर, EULER, आइलर नंबर। ये भी क्या कहलाएंगे? ये भी इसी तरह के ही होते हैं, ठीक है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, मीन के एक ही सेम नंबर रिपीट नहीं होता, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास ये कि 2.71। आगे ये इस तरह के नंबर आगे चलते जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। सेम ऐसे पाई भी क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड। उसके बाद आप लोगों को पहले भी बताया, जहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाए उसके अंदर नंबर कोई भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? दे आर इरेशनल नंबर्स।
उसके बाद यहाँ पर देखो ये अब आ रहा है फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, p/q फॉर्म। मीन के रैशनल को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। और ये क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में ये नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये ऐसे फ्रैक्शन नंबर है 15/4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आता है 3.75। मीन के क्या है, डेसिमल के बाद ये नंबर काउंट किए जा सकते हैं ना, 1 2, ये ख़त्म हो रहे हैं। ये भी किसके अंदर आएंगे, रैशनल। ऐसे नंबर जो काउंट हो सकें पॉइंट डेसिमल के बाद या टर्मिनेटिंग जिनका पॉइंट आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद ये लास्ट वाला हमारे पास 2 - 2 का स्क्वायर रूट +2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक माइनस का एक प्लस पे प्लस का है, तो हमारे पास एक फार्मूला लगता है, ठीक है। एक दफ़ा ये -b एंड a + b वाला, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर 2 माइनस आगे सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 2, तो क्या आएगा 2। अब ये सिंपल एक नंबर आया, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पास आइडेंटिफाई करना था, हमने शिनाख्त करनी थी कि रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल कौन सा होता है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0.567, ये होते हैं हमारे पास टर्मिनेट मीन। टर्मिनेट का मीन होता है ख़त्म होने वाले, ठीक है, जिनका एंडिंग पॉइंट हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन ना ख़त्म होने वाले, ख़त्म होने वाले जिनका एंडिंग पॉइंट ना हो, कोई भी ना हो, ठीक है। और रिकरिंग मीन एक ही सेम नंबर का बार बार रिपीट होना, ये रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब ये सेम नंबर है 0.6 के बार आप लोगों को बताया, ऊपर लाइन लगी, तो क्या मतलब होता है, यही नंबर बार बार क्या है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। डेसिमल मीन यही, इन्हीं हम पॉइंट्स वाले नंबर को क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं या पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। इसके बाद इरेशनल की कैसे पहचान होगी, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, etc आ जाए, ठीक है। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। सेम ऐसे दूसरा पॉइंट इसका क्या है, जो फिक्स नंबर हैं, जिस तरह पाई है, ई है, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, ये भी किसके अंदर आएगा, इरेशनल के। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसी को तीसरा भी कह दो आप, मीन के यहाँ पर क्या था, एक ही सेम नंबर का बार बार रिपीट होना किसके अंदर आता था, रैशनल नंबर। अगर डिफरेंट नंबर पॉइंट के बाद आ जाएं तो वो क्या कहलाएगी, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना ख़त्म होने वाले हो, नॉन रिकरिंग, सेम नंबर ना हो, कोई वैसे नंबर आ जाएं, डिफरेंट आ जाएं, तो वो डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यही था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। इसके अंदर देखें हमारे पास आ रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल। अब फर्स्ट देखो हमारे पास आ रहा है रैशनल नंबर, ठीक है। ये कैसे रैशनल नंबर बना, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, ये नंबर काउंट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद 0.6 का बार, जहाँ पर भी इस तरह का नंबर आ जाए, 0.6 का बार आ जाए, 0.7 का बार आ जाए, 0.4 का बार आ जाए, ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। मीन के सेम नंबर का बार बार रिपीट होना पॉइंट डेसिमल के बाद, ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। उसके बाद ये वाला क्या है, अब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर नहीं आ रहे, तो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। आप लोगों को पहले बताया, जहाँ पर स्क्वायर रूट आप लोग देख लो, उसके अंदर नंबर कोई देख लो, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ये भी ई पाई इरेशनल नंबर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखो ये सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म है 15/4, तो ये क्या कहलाएगी, 3.75। इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये आएगा डेसिमल में, तो ये क्या है, पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जो ख़त्म हो जाए, जिनका एंडिंग पॉइंट वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। उसके बाद देखो हमारे पास ये लास्ट वाला 10 पार्ट, ये फार्मूला एक अलजेब्रिक का फार्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो
उसके बाद ये हमें पता चलेगा कि जो लास्ट पे सिंगल नंबर आएगा वो हमें पता चलेगा रैशनल है या इरेशनल है। ये 2 - 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 + 2 का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास एक दफ़ा माइनस का एक दफ़ा प्लस का ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मीन के फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट क्या आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये 4 - 2, 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर रैशनल, ये 2 सिंपल क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसे भी याद रखना, और दूसरी ट्रिक जो है आप लोगों को लास्ट में बताता जाऊँ कि जो रैशनल नंबर है ना, ये फर्स्ट वाले 2 पार्ट और लास्ट वाले दोनों ये रैशनल नंबर हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। ये था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसके अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके अंदर मैं बताऊंगा नंबर लाइन कैसे ड्रा करनी है, क्या है। अब ये था सिंपल कंसेप्ट, और ये अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक करते हो आप लोगों को कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर इस पैरे की आप लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और समझना है तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह की आईडी का लिंक है, आप वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।